नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इन टर्म ऑफ इट्स मिड पॉइंट। मतलब इस तरह से एक पैराबोला है, ये उसकी कोई कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट हमें गिवन होगा, तो हमें उस कॉर्ड की अगर इक्वेशन निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस तरह से हमें पैराबोला गिवन होगा, मिड पॉइंट्स गिवन होंगे, हमें कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, टी इज इक्वल्स टू S1। टी मतलब टेंजेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax मान लो पैराबोला है। S1 क्या होगा, ये होता है हमारा S, तो S1 क्या होगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1, ठीक है। और t क्या होता है यहाँ पे, y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ t, मतलब टेंजेंट, ठीक है। एंड दिस इज S1, मतलब इसमें हम x1 y1 फिल कर देते हैं, और s हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर है तो t इज इक्वल्स टू S1 करके हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, t इज इक्वल्स टू S1। इस तरह से ये कंडीशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x विच इज बाइसेक्टेड एट दिस, ठीक है। मिड पॉइंट गिवन है, तो s ये है हमारा, t इज इक्वल टू S1 करेंगे। t हमारा क्या होता है, y1, y1 क्या है, -3 माइनस 8x प्लस x1, 1/2 x प्लस x1, तो x1 क्या है 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना था, y1 का स्क्वायर माइनस 8x1, y1 मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू x1 मतलब 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम फिल कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट किया है, मैं थोड़ा सा आपको कॉपी पे कर देती हूँ। y1 माइनस t इज इक्वल्स टू S1 करेंगे, पहले t की इक्वेशन लिखेंगे 2ax प्लस x1 इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x1 की वैल्यू 2 है गिवन, और y1 की वैल्यू -3, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज़ गिवन है हमें। तो अब x1 की जगह 2 फिल कर दो, y1 की जगह -3, तो y1 -3 माइनस 4ax प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y1 -3 का स्क्वायर माइनस 4ax मतलब 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 4a की जगह क्या गिवन है, 8, y इज इक्वल्स टू 8x है, तो 4a की जगह पे क्या गिवन है 8, यहाँ पे हमें 8 गिवन है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 16, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम ऐसे ही किया है, s इज इक्वल्स टू T1, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब ये आ गया कि ये सर्कल को टच कर रहा है, वाई स्क्वायर, इसमें कंडीशन क्या है कि मिड पॉइंट निकालने हैं उस कोड के पैराबोला की जो सर्कल को टच कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर वो सर्कल को टच कर रही है तो वो सर्कल के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली है s इज इक्वल्स टू T1, ये इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड निकाल ली है। तो यहाँ पे x का कोफिशेंट और y का कोफिशेंट क्या है, x का कोफिशेंट क्या है 2a, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर के साथ 2a का स्क्वायर कर देंगे। अब y का कोफिशेंट -y1 है, तो -y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट टर्म का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर इसके साथ ले लिया, इसका ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर बन गया, y1 का स्क्वायर y स्क्वायर बन गया। तो ये इट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमने चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास है लोकस, हमें फिर से अगेन वही मिड पॉइंट का निकालना है। नॉर्मल टू द पैराबोला दिया हुआ है, दिस इज दिस, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, मैं पहले भी पिछले एक्सरसाइजेज में बता चुकी हूँ, वाई इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। कॉर्ड की इक्वेशन हम अगेन t इज इक्वल्स टू S1, ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कैसे हम लिखते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं
ये भी कॉर्ड की है बट नॉर्मल कॉर्ड की है, ये भी कॉर्ड की है, ठीक है। तो इसमें हमें नॉर्मल कॉर्ड दी हुई है, तो दोनों ही कॉर्ड की इक्वेशंस हैं, दोनों ही कॉर्ड की इक्वेशंस है, तो दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वेट कर देंगे, y1 x1, ठीक है। y1 यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे m है, यहाँ पे 2a है, तो इनको अब ये कांस्टेंट टर्म है, इधर ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको पहले हम इसको इक्वेट कर लेंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a डिवाइडेड बाय y1, ठीक है। फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, लास्ट टू मेंबर्स को। तो यहाँ से हम m इधर ले जाएंगे तो 2a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इधर ले गए, सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब ये जो m है, ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू हमने निकाली थी 2a डिवाइडेड बाय y1, यहाँ पे फिल कर दी, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गई। अब इसको 2a सब में है तो 2a के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये हमारी कंडीशन बन जाती है। अब x1 y1 की जगह x और y भर के हम बोल देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल कोड, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमें उन्होंने बोला था निकालने के लिए, वो हमने निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट है लोकस ऑफ द, अगेन हमने वैसे ही निकालना है, वर्टेक्स राइट एंगल पे है तो सेम t इज इक्वल टू SN करके ऐसे इक्वेशन निकाल ली, इसको इधर डिवाइड करके 1 ले लिया, ठीक है। ये हम पहले भी इस तरह सा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कोड ये हमने ले ली, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वो जो 1 की वैल्यू थी यहाँ पे फिल कर दी, इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास एक जो कंडीशन है वो आ गई। अगर कहते हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8a स्क्वायर है, वाई का कोफिशिएंट 4ax1 y1 है, सॉरी y1 का स्क्वायर माइनस 2ax है, तो इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है ये भी।